अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज आप देख रहे हैं pkadmissions.com। दोस्तों जैसे कि आजकल आपको पता है कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ एंड कॉलेज का एडमिशन ओपन हो चुके हैं, तो स्टूडेंट्स की धड़ाधड़ यही कोशिश है कि हम जल्दी से किसी न किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। तो आजकल हम आपके लिए वही वीडियोज़ लेकर आ रहे हैं जो कि मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस से रिलेटेड हैं। इन वीडियोज़ को अंत तक ज़रूर देखिएगा अगर आप हर यूनिवर्सिटी की इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हैं। बहुत सारे पॉइंट्स हम इसमें डिस्कस कर देंगे। अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाएगा तो वो आप एंड में ज़रूर पूछिएगा। जी, तो आज हम बात करेंगे किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की। मेडिकल के स्टूडेंट्स, जो अभी बंदा मेडिकल करता है उसको इस यूनिवर्सिटी का तो पता ही होता है, चाहे उसे और किसी यूनिवर्सिटी का पता हो या ना हो। केई का तो हर एक मेडिकल वाले स्टूडेंट्स को पता होता है, बल्कि मेडिकल के स्टूडेंट्स का ये ड्रीम होता है कि हमारा एडमिशन किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में हो। तो आज हम इस अजीम यूनिवर्सिटी के कुछ पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जिनमें आते हैं कैंपसेस, पेपर पैटर्न, कोर्सेज, फी स्ट्रक्चर्स, हॉस्टल्स, सोसाइटीज़ एंड क्लब्स एंड स्पोर्ट्स। तो जी चलते हैं कैंपसेस की तरफ। जी, किंग एडवर्ड का कोई सब कैंपस नहीं है, इसका एक ही कैंपस है जो कि लाहौर में है, और इसमें जो आगे इंस्टीट्यूशंस हैं वो हम आपको बता सकते हैं। सेंटर फॉर न्यूक्लियर मेडिसिन, कॉन्वलेसेंट सेंटर, कॉलेज ऑफ Ophthalmology and Allied Real Sciences, School of Nursing, School of Orthopedic Technology, School of Paramedical, School of Physiotherapy। ये इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के हैं, लेकिन इसका कैंपस एक ही है जो कि लाहौर में है। देन हम चलते हैं पेपर पैटर्न की तरफ। पेपर पैटर्न में हम डिस्कस करेंगे मेरिट कैलकुलेटर, मेरिट लिस्ट, टेस्ट एंड क्राइटेरिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है मेरिट कैलकुलेटर। जी, जो अब तक चल रही है वो जो न्यू हमारी यहाँ कह लें क्राइटेरिया जो चल रहा है मेडिकल एडमिशन्स का, वो है 50% FSC ली जाएगी आपकी, और 50% आपका जो एंट्री टेस्ट जो होता है जिसको आप MD कैट भी कहते हैं या NMD कैट भी कहते हैं आजकल 2020 में, तो उसका 50% लिया जाएगा। मीन्स आपके FSC प्री मेडिकल में जितने भी मार्क्स होंगे उन मार्क्स का 50% लिया जाएगा, और आपका जो टेस्ट होगा NMD कैट या MD कैट उसका 50% लिया जाएगा। यहाँ पर आपको एक स्क्रीनशॉट गिवन है जिसमें कैलकुलेटर बना हुआ है, इसमें सिर्फ आपको अपनी वैल्यूज़ पुट करनी है या आपको आपका एक रेट कैलकुलेट करके दे देगा। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर वेबसाइट से इसका जो लिंक है वो एक्सेस कर सकते हैं अगर आप अपना रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट है जी मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट में आप देख सकते हैं कि 2019 की मेरिट लिस्ट अटैच है, 2020 की मेरिट लिस्ट अटैच है। अभी जो हैं वो स्टूडेंट्स अप्लाई कर रहे हैं 2020 वाले, तो 2021 में जाकर उनकी मेरिट लिस्ट भी आना शुरू हो जाएंगी। फर्स्ट मेरिट लिस्ट ऑफ अलाइड हेल्थ साइंसेज सेशन, ये आप देख सकते हैं 2023 जो है। सेकंड मेरिट लिस्ट, थर्ड मेरिट लिस्ट, फोर्थ मेरिट लिस्ट, फिर ये था अलाइड साइंसेज था, फिर DPT, फिर अलाइड वीगन साइंसेज। ये एक स्क्रीनशॉट अटैच है। अगर आप इन डिटेल सारी लिस्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। यहाँ पर हम आपको पूरी डिटेल नहीं शो कर सकते, इसलिए हम सब कुछ वो वेबसाइट पर ऐड कर सकते हैं देते हैं ताकि आप वहाँ जाकर उसको एक्सेस कर सकें। तो जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करेंगे आप उस वेबसाइट की तरफ डायरेक्ट एक्सेस कर दिए जाएंगे, आप वहाँ पर जाकर पूरी लिस्ट को एक्सेस कर लीजिए। नेक्स्ट है जी टेस्ट एंड क्राइटेरिया। टेस्ट एंड क्राइटेरिया में बहुत सारी चीज़ें जो स्टूडेंट्स को पता नहीं होती, तो आज हम वो एक्सप्लेन करेंगे। पाकिस्तान मेडिकल कमीशन PMC जो है वो एडमिशन टेस्ट, जिसको हम MD कैट भी कहते हैं, वो कंडक्ट करता है, जिसके थ्रू MBBS में स्टूडेंट्स या BDS में स्टूडेंट्स जो हैं वो पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर में जाते हैं, जिसमें किंग एडवर्ड भी आता है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है वो हम देख लेते हैं। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई करना होता है MBBS या BDS में, उन्होंने FSC प्री मेडिकल किया हुआ हो किसी अथेंटिक बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन पाकिस्तान में से, और उनके मार्क्स प्री मेडिकल में FSC में 60% से कम नहीं होने चाहिए। उसके अलावा वो स्टूडेंट्स जो बाहर से आए होंगे, जिन्होंने फॉरेन डिग्री ली होगी जो कि FSC के इक्विवेलेंट होगी, उनका ये होता है कि वो FSC उनकी बायो होनी चाहिए, केमिस्ट्री होनी चाहिए, ये उनकी कंपल्सरी होती है। उन्होंने IBCC जो है इंटर बोर्ड चेयरमैन कमेटी, उससे सर्टिफिकेट लेके यहाँ पर सबमिट करना होता है, फिर ही आप अलाउ करता है IBCC आपको कि आप पाकिस्तान से MBBS कर सकें या BDS या जो भी आप करना चाहते हैं, ताकि उनकी क्वालिफ़िकेशन की वो सर्टिफिकेट इस बात की गवाही होता है कि आपने FSC की इक्वल वहाँ से डिग्री ली हुई है।
उनका भी जो स्कोर होता है वो 60% कम से कम नहीं होना चाहिए, जिसमें जो कि IBCC के सर्टिफिकेट में गिवन होता है कि स्टूडेंट्स के मार्क्स इतने हैं। नेक्स्ट है जी, अ कैंडिडेट शैल नॉट बी एलिजिबल फॉर एडमिशन। अगर उसने पढ़ा नहीं है और उसने FSC में केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिज़िक्स या मैथमेटिक्स जो है वो रखी नहीं है। एक कैंडिडेट एलिजिबल तब होगा जब उसने FSC प्री मेडिकल किया होगा, और वो एलिजिबल कब नहीं होगा, कब वो एडमिशन नहीं ले सकता, अगर उसने सब्जेक्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिज़िक्स जो है उसके अपने 9th 10th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेड्स और A लेवल्स और यहाँ इसके इक्विवेलेंट जो भी एग्जामिनेशन होगी IBCC या जो फॉरेन स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी, वो अगर उन्होंने नहीं किया होगा तो वो इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। स्टूडेंट्स जो है वो उन्होंने O या A लेवल्स में इंग्लिश जो है वो पास ज़रूर की हुई है। एज़ पर द रेगुलेशंस ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, the equivalence of IBCC in the above terms shall be accepted in aggregate and the candidate shall be eligible for the admission irrespective of study group mentioned on his her equivalence certificate। तो जी पाकिस्तान में सिंपल हम इसको FSC कहते हैं, प्री मेडिकल जिन्होंने किया होगा और उनके 60% मार्क्स ज़्यादा होंगे तो वो अप्लाई कर सकते हैं MBBS के लिए। और जो बाहर के लोग हैं, अगर वो पाकिस्तान सपोज कोई स्टूडेंट है जो बाहर था वो पाकिस्तान आ गया, उसने भी लेकिन FSC जो थी वो बाहर से ही कर लिया, या FSC के इक्विवेलेंट जो भी की स्टडीज़ का नाम होगा तो उसके भी 60% मार्क्स से कम नहीं होने चाहिए, और उसमें उसने बायो केमिस्ट्री और ये सब्जेक्ट्स पढ़े हुए होने चाहिए। ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पाकिस्तान और फॉरेन स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट हम चलते हैं फी स्ट्रक्चर की तरफ, कोर्सेज़ की तरफ। जी, कोर्सेज़ यूनिवर्सिटी कौन से कोर्सेज़ में ऑफर कर रही है? किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन सी डिग्रीज ऑफर कर रही है? इसमें है जी MBBS है, फिर BSc के कोर्सेज़ हैं सारे, इन्वेस्टिगेट, ऑर्थोप्टिक्स, स्पीच थेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, कार्डियक परफ्यूजन टेक्नोलॉजिस्ट, इमेजिंग टेक्नोलॉजिस्ट, रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजिस्ट, और ये बहुत सारी डिग्रीज यहाँ पर मेंशन है। उसके बाद डिप्लोमा प्रोग्राम 2 इयर्स पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम्स भी जिन्हें आप कहते हैं, उसकी डिग्रीज यहाँ पर मेंशन है। चाइल्ड हेल्थ, साइकेट्री, मेडिकल रेडियोलॉजी, फैमिली मेडिसिन, क्लिनिकल न्यूरोलॉजी, क्लिनिकल पैथोलॉजी और डिफरेंट डिग्रीज यहाँ पर मेंशन आप देख सकते हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं MPhil 2 इयर्स का, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, माइक्रोबायोलॉजी एंड सेलुलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, हेमेटोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, केमिकल पैथोलॉजी, ऑप्टोमेट्री, ऑर्थोप्टिक्स, इन्वेस्टिगेट, ऑप्थेमोलॉजी, फिजियोथेरेपी, ओरल पैथोलॉजी, ओरल बायोलॉजी। MDS डेंटल साइंसेस क्या हैं जी? ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी। और MSc में क्या है? MSc में है MSc कम्युनिटी आई हेल्थ। PhD प्रोग्राम्स में है PhD इन बेसिक साइंसेस एंड क्लिनिकल साइंसेस। मेडिसिन एंड अलाइड सब्जेक्ट्स में है इंटरनल मेडिसिन, साइकेट्री, न्यूरोलॉजी, पेडियाट्रिक्स, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, कार्डियोलॉजी, रेडियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, प्रिवेंटिव मेडिसिन, फैमिली मेडिसिन। फिर है जी MS सर्जरी एंड अलाइड सब्जेक्ट्स, जनरल सर्जरी और न्यूरो सर्जरी वगैरह वगैरह। और पोस्ट और डॉक्टर सब स्पेशलिटी फेलोशिप जो है वो है स्पाइनल सर्जरी, ग्लॉकोमा, कॉर्निया। जी, ये बड़े अजीब से नाम हैं जो कि मेडिकल के स्टूडेंट्स को ही समझ आ सकते हैं। ये कुछ डिग्रीज़ हैं जो कि किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करती है। अगर आप टोटल इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। नेक्स्ट हम चलते हैं फ़ी स्ट्रक्चर की तरफ। फ़ी स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर फ़ी स्ट्रक्चर पर ईयर गिवन है, लेफ्ट साइड पर डिग्री का नेम है। 4 इयर्स या 5 इयर्स की मैक्सिमम डिग्री होती है। 54,000 सबकी फ़ीस है और 57,000 सबकी फ़ीस है। यहाँ पर बैचलर्स के प्रोग्राम्स भी हैं, MS MPhil के प्रोग्राम्स भी हैं। देन है दी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा, डॉक्टरेट, पोस्ट इंटर डिप्लोमा, पोस्ट मैट्रिक डिप्लोमा। ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं जिनकी 29,000 फ़ी है, 65,000 फ़ी है। या इनके अलावा अगर आप जानना चाहते हैं, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। वेबसाइट पर जाकर आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हम टोटल हर चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकते तो इसलिए हम आपको वेब का लिंक दे देते हैं।
नेक्स्ट हम चलते हैं हॉस्टल्स। यूनिवर्सिटी में जो है वो हॉस्टल अकोमोडेशन मेल और फीमेल दोनों के लिए प्रोवाइड की जाती है, जिसमें मेस है, मॉस्क है, टेलीविज़न है, टेलीफोन है, न्यूज़पेपर्स हैं, गेस्ट रूम्स हैं, कॉमन रूम्स हैं, कंप्यूटर रूम्स हैं, इलेक्ट्रिक वाटर कूलर्स है और जिम्नेशियम है। नेक्स्ट है जी सोसाइटीज़ एंड क्लब्स। सोसाइटीज़ एंड क्लब्स जो है वो यूनिवर्सिटी जो है हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करती है। एक सोसाइटी एंड क्लब एजुकेशन के साथ साथ बहुत सारी और चीज़ें हमें प्रोवाइड करती है। के हमें क्या प्रोवाइड करती है? बज़्म अदब है, किड्स है, केल्स इंग्लिश है, कैप्स है, LC है, SPWS है, KSC है, KDS है, टिम कॉलिंस, अखुवत क्लब है, यूनाइटेड है। इस सोसाइटीज़ के मेंबर जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर कमिट जो है वो कॉम्पिटिशन्स करते हैं और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स जो है वो जीत चुके हैं। नो स्टूडेंट यूनियन इज़ अलाउड इन द यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट यूनियन कोई भी यूनिवर्सिटी में अलाउ नहीं की जाती। स्पोर्ट्स में जी यूनिवर्सिटी हमें फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, 400 मीटर रेस, बास्केटबॉल, स्विमिंग, टग ऑफ वॉर, नेटबॉल और बेसबॉल, ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो स्पोर्ट्स की हमें KE प्रोवाइड करती है। जी दोस्तों, ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो एक KE के बारे में, किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में। उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं हमसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।